मुफ्ती साहब की बात बताऊं, उनके 4 बेटी पैदा हुई, बेटा नहीं हुआ। तो बीवी ने हमल के बाद कहा, हे अल्लाह, अगर मेरे घर में बेटा पैदा हो गया तो मस्जिद में ढोल बजवाऊंगा। अल्लाह की शान देखो, बेटा पैदा हो गया। बड़ा बेनियाज है, तुम्हारी मन्नत गलत हो मगर वो तो करम वाला है, मेहरबान। अब जब बेटा पैदा हो गया तो बुलाया शौहर को, ए मियाँ, हमारी नीयत यही रही, यही मन्नत रही और का पूरी करेंगे, ये हमारा कमिटमेंट है अल्लाह से। अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत ज़ैक़म रज़वियत हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना। अभी मैं 40 दिन जमात से लौटा हूँ, मस्जिद में ढोल, अरे ढोल बजाना हराम है, अल्लाह के घर में कैसे बजाऊंगा? कहे मौलवी, तू चाहे जिस जमात का अमीर हो, तुझे ढोल बजाना होगा। अगर मेरा बच्चे को कुछ गड़बड़ हो गया ना, तेरी गर्दन दबा दूंगी। और नहीं बजाएगा तो जा मस्जिद में रहे, इधर आना मत, वजू का पानी पी पी के रहे। तिरियाहट, वो कहा भैया गनीमत है, ये अजीब औरत ढोल बजवा रही है, कम से कम उससे तो बेहतर है जो 14 साल के लिए बनवास नहीं करा रही है। घबराए हुए आए, ढोल मस्जिद में, मेरी इमामत का क्या होगा? सहारनपुर को क्या जवाब दूंगा? मरकज से पेमेंट रुक गया तो घबराहट बढ़ गई। अब जुमे का दिन है, इमाम साहब गर्दन में ढोल लटकाए मस्जिद में दाखिल हुए। नमाजियों ने देखा, ये क्या रूप है? मौलाना गले में ढोल, बीवी का खौफ। सुन्नी होता तो बीवी से ज्यादा अल्लाह से डरता, अल्लाह से ज्यादा बीवी से डरता। गले में ढोल लटकी हुई है, पब्लिक देख रही, सब हैरत में है। मिंबर पर खड़ा हो गया, चालाकी देखो, बोले आज मैं तुमको सिर्फ ज़बानी फतवा नहीं दूंगा, प्रैक्टिकल फतवा। बागी ने पूछा, प्रैक्टिकल फतवा कैसा? कहा, देखो ये ढोल है गले में, ये ढोल है, इधर से बजाओ तो हराम, इधर से बजाओ तो हराम, दोनों को साथ साथ बजाओ तो हराम। ढोल बज गई, मन्नत उतर गई। गले से उतार के कहा, ये शैतान का डब्बा है, इसे तोड़ दो। सारे नमाजी खुश हुए कि आज प्रैक्टिकल फतवा लिया है। और बीवी से कहा, जा, मैंने ढोल बजा दिया। खैर ये तो वहाबी था, मगर उसने जो मन्नत मानी वो सहाबी था। मोहब्बत में, जोश अकीदत में, जन्नत पसंदी में, I will kiss the door of paradise। अब जब होश आया कि मुराद पूरी हो गई, चूमू कैसे? तो हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। सीधे नबी करीम के पास गए, या रसूल अल्लाह, मैंने ये मन्नत मानी थी कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं जन्नत का ऊपरी और नीचे की चौखट चूमूंगा।
अब सरकार जन्नत है कहाँ, उसका दरवाजा कहाँ, मैं जन्नत जाऊं कैसे, चूमू कैसे, आप ये जन्नत में पहुंचा दो ताकि मैं मन्नत पूरी कर लूं। सरकार ने पूछा क्या तेरे माँ बाप हैं? कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बाप भी है, मेरी माँ भी है। सरकार ने कहा तेरा काम हो गया, घर जा अपने बाप का माथा चूम ले और अपनी माँ का कदम चूम ले, जन्नत का दरवाजा चूम लिया। ये है माँ बाप। एक और साहबी का मामला है, आखिरी वक्त है, जबकि कुरान में है कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सारे सहाबियों से जन्नत का वादा कर लिया। कुल्लन, कुल का कुल, एवरीवन, ऑल सहाबा, विदाउट एनी एग्जेम्पशन। मगर एक साहबी का हाल ये है कि आखिरी वक्त है, कलमा पढ़ना चाहते हैं मगर मुंह से कलमा निकल नहीं रहा। सोच तू कहां, सहाबी कहां। जब ये खबर रसूल पाक तक गई कि एक बंदा है जो आखिरी वक्त है, कलमा पढ़ना चाहता है, मुंह से कलमा नहीं निकल रहा है, तो रसूल पाक ने पूछा क्या इसके माँ बाप हैं? जवाब दिया रसूलुल्लाह बाप नहीं है मगर माँ है। का बुलाओ माँ को। माँ को बुलाया। सरकार ने पूछा क्या तू अपने बेटे से नाराज है? कहा या रसूलुल्लाह मैं बहुत नाराज हूं, मैं बहुत नाराज हूं अपने बेटे से, तो माफ कर दो। आप हुक्म देंगे तो मैं जबान से माफ कर दूंगी, मगर बात जो दिल की है, ये हमेशा अपनी बीवी को मुझ पे तरजीह देता। ऑलवेज ही बिफोर हिज वाइफ देन मी। हमेशा ये प्राथमिकता देता था बीवी को, उसकी बात मानता था, मोहल्ले वालों की बात मानता था, मुझे नहीं मानता था, मेरी बातों को रद्द करता था, मुझे बहुत दुख देता था। आई कांट, मैं माफ नहीं कर पाऊंगी, आई एम सॉरी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ लकड़ियां ले आओ। लकड़ियां आ गई, आग लगा दो, लकड़ी में लगा दी गई। सरकार फरमाए तो कुछ टाइम लगता। जब शोले भड़के, हुजूर ने कहा जायश का बेटा लाके इसी आग में डाल दे। ममता तड़प गई, या रसूलल्लाह मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को जलाइएगा। क्या हुआ है तुझे? इस मामूली सी आग में बेटे को जलता हुआ नहीं देख सकती तो जहन्नम की आग में जलता हुआ कैसे देखेगी? या रसूलल्लाह मैंने माफ किया, मेरा खुदा माफ करे, आप माफ करे। इधर माँ ने माफ किया, उधर वो कलमा पढ़ने लगा। हल्के में मत लेना माँ बाप को। आज दुनिया में हम जो हैं, हजरत मन्नानी मियां साहब जो हैं, खतीबे दक्कन जो हैं, शहजादे शोएबुल औलिया जो भी हैं, ये सब अपने माँ बाप की वजह से पैदा हुए, तब ये हुए वो हुए। कोई मुहद्दिस आज़म हुआ, कोई मुजद्दिद आज़म हुआ, कोई मुफ्ती आज़म हुआ, कोई फकीह आज़म हुआ, लेकिन ये माँ बाप के पैदा होने के बाद कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना, कोई किसान बना, कोई कारोबारी बना, कोई बिजनेसमैन बना, कोई एमएलए बना, कोई एमपी बना, कोई प्रमुख बना, कोई प्रधान बना। अरे कब बने? जब पैदा हुए। तो बीवी से नहीं पैदा हुए हो, माँ बाप से पैदा हुए हो। तो बीवियां तो दर्जनों मिलेंगी, अम्मा नहीं मिलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। एक बात डंके की चोट पर कहता हूं कि अगर तुमने 10 बार हज किया है, एक ही फर्ज था,
अगर तुमने रमजान के 30 रोजे रखे हैं, उससे ज्यादा रखे हैं, हालांकि 30 ही एक ही महीना पड़ता, हजारों रोजे, 10 हज, 40-50 साल की नमाज, नोट कर ले, तेरी 40 साल की मुसलसल नमाज, तेरा 40 बरस का रोजा महशर में काम नहीं आएगा। नौजवानों, अगर तेरे माँ बाप नाराज हो, अंदाजा लगा, अल्लाह ने अपनी जात के बाद माँ बाप की जात का जिक्र करके बताया कि ये तेरी माँ, इसे हल्के में मत ले, ये औरत ही नहीं है, इसने बलिदान, कुर्बानी, तकलीफें, मुसीबतें, एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, 9 महीने तक तुझे झेलती रही। आज तू बीवी को पाकर मस्त हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मामा है। हाशमी ये नहीं कहता कि बीवियां मोहब्बत नहीं करती, मैं बीवियों की मोहब्बत से इनकार नहीं करता, लेकिन इतनी बात तो सोच, बीवी ने तुझसे तब मोहब्बत किया जब तू भी जवान, वो भी जवान। बीवी ने तब मोहब्बत किया जब तूने खाने के लिए रोटी, रहने के लिए घर और पहनने के लिए कपड़ा दिया। तब बीवी ने तुझसे मोहब्बत तब किया जब तूने उनके लिए जेवरात बनाए, दागीना बनाया, सोना चांदी लाके दिया। तब लेकिन माँ ने तुझसे मोहब्बत तब किया है जब पैदा होके तू हिल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, एक बेकार टुकड़ा था, उसे गले से जो लगाए उसे माँ कहते हैं, और जो मर्द से काम चलाए उसे बीवी कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन। एक बात और बता दूं, एक साहबी रसूल जवान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, या रसूल अल्लाह, मेरे अब्बा की एक आदत है, मैं परेशान हूँ। सब जो अपने दिल की बात थी सरकार को खोल के बता देते थे। या रसूल अल्लाह, मेरे अब्बा की आदत ये है, जब कभी आते हैं घर में, मेरी पॉकेट में हाथ डालते हैं, जितना चाहते हैं रुपया निकाल लेते हैं बिना इजाजत, विदाउट परमिशन, और ये अक्सर करते रहते हैं। वो कहते हैं ना, मैं फेड अप हो गया, और जो बंबई से कनेक्टेड है उन्हें मालूम होगा मैं कंटाल गया। और जो समझदार लोग हैं कहते हैं मैं अमित शाह हो गया। एक ही झटके में, अभी तो झटके खाने का जमाना आ रहा है, तो परेशान कि मेरे अब्बा मेरी जेब में हाथ डाल के जितना चाहते निकाल लेते, बताते तक नहीं। या रसूलल्लाह, मैं क्या करूं? तो जो सरकार के अल्फाज हैं वो बता रहा, अंता वो मालो का ले, अभी तू, तेरा माल तेरे बाप का है। तो हर बेटा बाप की प्रॉपर्टी है। एवरी सन इज प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट्स। माँ बाप तेरे मालिक है, तू उनकी मिल्कियत है। अगर बीवी बगैर इजाजत शौहर की जेब से पैसा निकाले तो चोर है, और माँ बाप निकाल ले तो उनका जोर है। इसलिए अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, ताकि पटा लो अपनी अम्मा को, अपने वालिद को, राजी खुदा रसूल हो जाए। सुभान अल्लाह।
एक जरूरी बात, औलिया अल्लाह की कब्रों को चूमना चाहिए या नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज्यादातर फुकहा का इरशाद गिरामी, जिसमें हमारे इमाम अहले सुन्नत भी शामिल है, इमाम अहमद रज़ा, सुभान अल्लाह, मुहद्दिस बरेलवी भी इसमें शामिल हैं, कि 4 फीट 5 फीट दूर खड़े रहो, हाथ बांधे रहो, अदब से रहो, अपना होंठ देखो, काका होठवा से गुजरा, वही लायक है कि अताए रसूल को चूमे? वो इस लायक है कि आले रसूल को चूमे? अपनी स्थिति, अपनी हालत को देख तो बोले अदबन नहीं चूमना। एक बीच का रास्ता मैंने निकाला कि कबर ना चूमो, गलाब उठा के गलाब चूम लो, कबर दौड़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर भड़ास निकालना ही है, जी में आता है लिपट जाऊं मज़ारे पाक से, क्या करूं है मेरे अरमानों की कातिल एहतियात। एहतियात की वजह से मैं मज़ार से दूर खड़ा होता हूं। तो गौसे आदम की मज़ार चूमने पर इख्तिलाफ है। अक्सर फुक़हा कहते हैं नहीं चूमना चाहिए, बाद फुक़हा कहते हैं चूम सकते हो। क्लियर कट बात है, मगर मेजॉरिटी ऑफ दी फुक़हा अदब सिखाती है। इख्तिलाफ है चूमे की ना चूमे। जिन लोगों ने शिद्दत से कहा है कि अदब करो, अदब, चूमना मत, किसको? गौसे आजम को, गरीब नवाज को, महबूब इलाही को, सैयद सालार मसूद गाजी को, मखदूम समनानी को ना चूमो। लेकिन वही मुफ़क़हा, वही मुफ्ती, जब माँ बाप की बात आई कहा माँ बाप की कब्र चूमो। कंपेयर करो, अंदाजा लगाओ तेरे लिए तेरे माँ बाप कहाँ हैं। बगदाद का गौसे आजम आला तरीन है, अजमेर का गरीब नवाज आला तरीन है, बहराइच का सैयद सालार आला तरीन है। लेकिन खबर के चूमने में एहतियात की बात की जाती है। जब माँ की बात आती है तो कहा जाता माँ की कच्ची कब्र भी हो तो चूमो। अंदाजा लगाओ तेरी माँ का दर्जा क्या है, अंदाजा लगा कि माँ का मकाम क्या है, माँ बाप की अजमत क्या है। वैसे चूमना कुछ भी हो, शिर्क नहीं हो। बहुत क्योंकि रसूल पाक शिर्क मिटाने आए थे। शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे से मैं आपको बताऊं कि 360 पत्थर जब बाहर निकाले गए तो अलबे ख्याल में मैंने सोचा सरकारी हजर अस्वद भी पुराना पत्थर है। अबू लहब जैसे लोगों ने इसे चूमा नहीं, चाट लिया। अथवा शहबाज चाटते थे, अबू लहब चाटता था, अबू जहल चाटता था, उसका थुक लगा है। सरकार जब सारे पत्थर बाहर निकल रहे हैं, हजर अस्वद को भी बदल दीजिए और अब जिब्रील अमीन नाम है तो जन्नत से कोई नया पत्थर मंगवा करके लगा दीजिए। सारे पत्थर क्यों नहीं, संपूर्ण क्रांति 360 पत्थर निकले थे तो हजर अस्वद भी निकाल देते। तब विजदान ने जवाब दिया, हाशमी मेरा नबी पत्थरों का दुश्मन नहीं है। क्या बात है, मेरा नबी पत्थरों का दुश्मन नहीं है। हाशमी सुन, ये मदीने वाला
ये मक्की मदनी, ये पत्थरों का दुश्मन नहीं है। काबे से वही पत्थर निकलेगा जो पूजे जाते थे, वो नहीं जो चूमा जाता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, मसलके आला हजरत। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, नौजवानों, अगर तुम्हारे माँ बाप दोनों हैं तो अपने माँ बाप की किसी बात को ना मत बोलना। पैदा हुए तुम 5 बरस के हो, अम्मा जो बोली यस, अब्बा जो बोले यस। 8 साल के हुए, जो माँ बाप बोले ओके। 12 साल का तू हो गया, जो माँ बाप कहे हाँ। 14 साल का हो गया, जो माँ बाप कहे हाँ। आखिर बालिग हो गया, तू जो बोले अब माँ अब्बा बोले हाँ, तो गुलाम बन गया ना तू, गुलामी समझ गया तू, प्रैक्टिकल प्रॉपर्टी बन गया तू, अपने माँ बाप का गुलाम बन गया। 15 साल गुजर गए, कभी ना किया ही नहीं, न माँ को न बाप को। तो हमारे अंदर क्वालिटी पैदा हो गई कि हम 2 की अताअत कर सकते हैं, हम एक वक्त में 2 के गुलाम बन सकते हैं। और प्रैक्टिस किया माँ बाप, और इस प्रैक्टिस से हम गुलाम बन गए 2 के, और ना नहीं किया 2 से। तो जब माँ बाप दुनिया में नहीं रहेंगे तो यही गुलामी काम आएगी, और हम गुलाम बन जाएंगे अल्लाह रसूल के। हम गुलाम बन जाएंगे अल्लाह रसूल के। तो घर से प्रैक्टिस किया और जन्नत तक माँ बाप की अताअत और माँ बरदारी हमें अताअत इलाही और अताअत नबवी की एनर्जी अता करती है। अज़मत वालिदैन का मतलब ये है कि तुम अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को जितना कीमती समझते हो, ये सब, ये तुम्हारे जिस्म में किडनी है, लीवर है, दिल है, दिमाग है, भेजा है, आंतें हैं, जिंदगी के लिए जितनी जरूरत है सब है। दिल ना हो तो क्या करते, दिमाग ना होता तो क्या करते, जिगर ना होता तो क्या करते, कलेजा ना होता तो क्या करते। मुझे बता, तेरे जिस्म में ये सारे बदन के टुकड़े तेरी माँ के खून से। तो माँ वही है जिसके खून से हम बने हो, माँ वही है जिसकी कोख से हमने जन्म लिया हो, माँ वही है, और पुत्र वही है जो माँ की कोख से जन्म ले। माता वही है जिसकी कोख से पुत्र जन्म ले। ये मेरे घर में जो एक औरत है, उसी की कोख से मैं पैदा हुआ हूं, वही मेरी माँ है। हमारी माँ बाजारों में नहीं है, हमारी माँ व्यापारियों में नहीं है। हम अपनी माँ का दूध पीते हैं, माँ का दूध बेचते नहीं। और अगर हम तुम्हें कुछ नहीं कहते, कोई जबरदस्ती नहीं, अगर उन्हीं की औलाद हो और पशु के कोख से जन्म लिया है, तो तुम्हारा मुकद्दर है। क्योंकि आदमी से सर्वश्रेष्ठ में कोई नहीं है। तो अगर औरत से पैदा हुए हो तो सुपीरियर है, और जानवर से पैदा हुए तो इंफीरियर है। तुम ही नीचे जा रहे हो तो मैं कौन होता हूँ हाथ पकड़ के ऊपर लाने वाला। योर चॉइस। लेकिन याद रखना, माँ अगर नाराज है तो न मौलवियत काम आएगी, न इबादत काम आएगी,
न 40-40 दिन तक भटकना रहना काम आएगा, न जो ज़कात की अदायगी काम आएगी। माँ बाप को हल्के में मत लेना। कुरान कहता है वला ताबुदू इल्ला इय्याहू, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो। और आपका शैतान घुस गया, कहा यार अगर ये माँ बाप का हो गया तो अल्लाह रसूल का हो जाएगा, माँ बाप का हो गया तो अल्लाह रसूल का हो जाएगा। तो कहा डिवीजन करो माँ बाप में, अम्मा का हो जाए अब्बा को छोड़ दे। इब्लीस सोचा मेरा काम तो हो गया, अम्मा का हो जाए और अब्बा को छोड़ दो। आपके दिल में घुसा, आपके विचारों पे कब्जा किया और आपने एक ट्रक खरीदा, उस पर ले माँ की दुआ, माँ की दुआ, जय माता दी। माता, हाँ तो क्या पिता गाली देता है? माँ की दुआ तो क्या बाप बद्दुआ देता है? काट दिया लोगों ने बाप से, शायरों ने भी माँ माँ। किसी को घर मिला, किसी को मकान में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई, बाप नहीं आया। इसीलिए कुरान ने वालिदा नहीं कहा, वबिल वालिदैन, सुभान अल्लाह, माँ बाप दोनों की फरमा बरदार बनो। मीठा मीठा तो सभी पी जाते हो, जब बाप कोई कड़वी बात कहे, जब बाप कोई कड़वी बात कहे, दिल को दुखाने वाली, उस पर को अच्छा अब्बा। ये है अताअत फरमा बरदारी। फजर में गहरी नींद आ रही है मगर उठ के नमाज पढ़नी है, ये है अल्लाह की फरमा बरदारी। हालांकि अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखो तो पता चल जाएगा कि माँ का हक ज्यादा है, माँ का हक ज्यादा है, बाप की शान ज्यादा। सुभान, माँ का हक ज्यादा है तो बाप की शान ज्यादा है। बाप से लड़ता है, बहस करता है। अरे जब तू 1 साल का था तो तेरे दूध के लिए तेरे बाप ने धूप में मेहनत की। जो खेतों में पसीना बहाता रहा वो तेरा बाप, जो कारोबार में नफा कमाता रहा और तेरे मुंह में रोटी डालता रहा वो तेरा बाप था। तेरा कर्जा अदा करने के लिए जो दिन और रात मेहनत करता रहा तेरा बाप था। तुम्हें कॉलेज में भेज करके पढ़ाने वाला तेरा बाप, 2 साल 3 साल दुबई में जाकर के कमा करके पैसा लाकर घर बनाने वाला तेरा बाप, गोंडा बलरामपुर छोड़कर बंबई कलकत्ते में भटकता रहा तेरा बाप। तेरी माँ कमरे में बन रोटी पकाती रही, बस दौड़ धूप करने वाला तेरा बाप, पैसा कमाने वाला तेरा बाप, परवरिश करने वाला तेरा बाप, तरबियत करने वाला तेरा बाप। तो माँ ने दर्द की जो लहरें हमारी पैदाइश के लिए बर्दाश्त किया, माँ का हक ज्यादा और हमें खिलाने पिलाने के लिए मेरे बाप ने जो मेहनत किया, मेरे बाप की शान ज्यादा। इसीलिए रब ने फरमाया वला तुशरिकू बिही शैअन वबिल वालिदैनि इहसाना वला ताबुदू इल्ला इय्याहू वबिल वालिदैनि इहसाना। मैं मुबारकबाद देता हूँ इस पूरे इलाके को कि वक्त की सबसे बड़ी जरूरत बच्चों को माँ बाप का गुलाम बनाना। सच्चे माने में जो गुलाम हो जाता है वही पैरोकारे इस्लाम हो जाता है। सुभान सुभान। और नौजवानों,
जन्नत घर के अंदर है, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं। एक आखिरी बात, आदत बनाओ। और ये आदत मैं कह नहीं रहा हूं, इस पर मेरा अमल आज भी है। मैं अपनी माँ का जब भी सामना हुआ, मैं होठों से अपनी माँ का कदम चूमता था। बीवी भी देख रही है कि मेरा शौहर मेरी सास का कदम चूम रही है। नूरानी भी देख रहा है कि मेरा बाप मेरी माँ के अपनी माँ के कदम को छू रहा है। वो अपनी माँ का कदम छूने लगा। तुम अपने माँ बाप का कदम चूमो। कदम चूमने में साइड इफेक्ट अच्छा है, तेरा घमंड जाएगा, बाहर की दोस्ती का असर जाएगा। ये जो बाहर के दोस्त आते हैं, चलो KFC में, चलो बर्गर खाते हैं, चलो कोका कोला पीते हैं, चलो चाय पीते हैं, और ये दोस्त माँ बाप से दूर ले जाते हैं। रोजाना जब तू अपने बाप का कदम चूमेगा, अपनी माँ का कदम चूमेगा, तो 1000 दोस्त भी तुझे बहका नहीं सकते। ये वजीफा बना ले नौजवान, आज ही से ये वजीफा बना ले कि जब तू घर से बाहर निकलेगा तो माँ बाप का कदम चूमेगा, और जैसे ही बाहर से अंदर आएगा माँ बाप का कदम चूमेगा। इधर तू कदम चूमता रहा, उधर करम बरसता रहा, और वबिल वालिदैन एहसाना का हुक्म अमलन पूरा हो गया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल